स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। एक एक कर जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। पश्चिम बंगाल में बढ़ी ममता बनर्जी की मुश्किलें, शुभेंदु अधिकारी के बाद अब बागी हुए वन मंत्री राजीव बनर्जी। भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस किसानों के लिए करेगी प्रदर्शन। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में जाने की खबरों पर बोली आरजेडी फायदे के लिए कर रहे हैं ऐसा, लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है। यूएन चीफ का बड़ा बयान। डब्ल्यूएचओ की नई गाइडलाइन फेस मास्क को लेकर कही जरूरी बातें। किसान आंदोलन से जुड़ी नई रणनीति को लेकर किसान संगठनों की बैठक जारी। तृणमूल कांग्रेस के बाद अब टीआरएस ने भी दिया अन्नदाताओं को समर्थन। कांग्रेस ने 58 साल बाद आरएसएस के गढ़ में भाजपा का ताज छीना। किसान आंदोलन सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। बैठक से बाहर आते ही किसानों ने कही बड़ी बात। राहुल गांधी पर शरद पवार की टिप्पणी से भड़की कांग्रेस, कहा महाराष्ट्र सरकार स्थिर रखनी है तो चुप रहे। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने दिया धरना। किसान के हितों की रक्षा के लिए लिया शपथ। विजय वर्गीय बोले अगले साल जनवरी में लागू हो सकता है सीए। टीएमसी ने बताया मूर्ख बनाने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी पर हलचल। बीजेपी सांसद बोली हमारी पार्टी में आए तो गिर जाएगी राज्य सरकार। एमएलसी इलेक्शन में हार से बौखलाए बीजेपी ने मतगणना में की घपले की कोशिश। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। 8 दिसंबर को देश भर में होगा आंदोलन। एआईएसए ने किया भारत बंद का समर्थन। किसान आंदोलन को खालिस्तानी और कांग्रेस पराजित बताने से घबराई सरकार। पीएम मोदी के मंत्री क्यों करने लगे किसानों की तारीफ। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश को छोड़ा पीछे। मुख्यमंत्री से पहले शुरू कर दिया जनता दरबार। एफआईआर होने पर तेजस्वी ने नीतीश को ललकारा, कहा दम है तो कराई गिरफ्तार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में बढ़ी ममता बनर्जी की मुश्किलें, शुभेंदु अधिकारी के बाद अब बागी हुए वन मंत्री राजीव बनर्जी। जी हां दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक और ममता बनर्जी बीजेपी की चुनौती का सामना कर रही है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी के मंत्री ही बागी हो रहे हैं और टीएमसी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। अभी बागी मंत्री शुभेंदु अधिकारी का मामला सुलझा भी नहीं था कि ममता बनर्जी के अन्य मंत्री वन मंत्री राजीव बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पार्टी में उन लोगों को तरजीह दी जाती है जो पार्टी में खुशामद करते हैं। दूसरी ओर रविवार को कोलकाता के विभिन्न इलाकों में राजीव बनर्जी के समर्थन में पोस्टर साटे गए हैं। चले अगले खबर। भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस किसानों के लिए करेगी प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बता दें कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। हम अपने पार्टी कार्यालयों पर भी प्रदर्शन करेंगे। ये किसानों के समर्थन में राहुल गांधी की ओर से बढ़ाया गया मजबूत कदम होगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रदर्शन सफल हो। चलिए अगली खबर। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में जाने की खबरों पर बोली आरजेडी फायदे के लिए कर रहे हैं ऐसे। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी बिहार में लगातार नए राजनीतिक समीकरण नजर आ रहे हैं। वहीं आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में जाने की अटकलें तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात भी हो चुकी है। दोस्तों बता दें सीएम हाउस में 3 दिन पहले ही दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जेडीयू में आरएलएसपी का विलय भी किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को सफलता नहीं मिली थी और उनकी पार्टी पूरी तरह धाराशियाही हो गई थी। चलिए अगले खबर। लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है, यूएन चीफ का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बता दें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन को विषय में कहा है कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें ये करने देना चाहिए। भारत ने किसान प्रदर्शन के बारे में विदेशी नेताओं की टिप्पणियों को भ्रामक और गैर जरूरी बताया और कहा है कि ये एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामले से जुड़ा विषय है। चलिए अगली खबर। डब्ल्यूएचओ की नई गाइडलाइन फेस मास्क को लेकर कई बड़ी बातें। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय के लिए चिंता इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि विशेषज्ञों के माने तो अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोरोना की दूसरी लहर जल्द आ सकती है। दोस्तों बता दें बढ़ते मामलों से न सिर्फ सरकारें बल्कि आम लोग भी परेशान हो गए हैं। इसलिए अब हर किसी की निगाहें इसकी वैक्सीन पर टिकी हुई है। जब तक आम लोगों को इसकी वैक्सीन नहीं मिल जाती है तब तक इस वायरस से बचने का एक ही तरीका है और वो है मास्क पहनना। ऐसे में मास्क पर भी अब डब्ल्यूएचओ ने इसको इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन से जुड़ी नई रणनीति को लेकर किसान संगठनों की बैठक जारी। तृणमूल कांग्रेस के बाद अब टीआरएस ने भी दिया अन्नदाताओं को समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बता दें केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसान 11वें दिन भी जमे हुए हैं। केंद्र सरकार
सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में हुई। बैठक में 40 किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि सरकार से 7 किसानों के 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। वहीं नई रणनीति को लेकर किसान संगठनों के बीच अहम बैठक चल रही है। इसमें आगे की योजनाओं पर चर्चा हो रही है। दोस्तों बता दें, उधर तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस ने किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव ने किसानों के आंदोलन का समर्थन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद में किसानों का पूरा समर्थन देगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार हर कदम पर किसानों का साथ देती है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस ने 58 साल बाद आरएसएस के गढ़ में भाजपा का ताज छीना। जी हाँ दोस्तों, बता दें, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के सहयोगी पार्टी कांग्रेस के लिए ये दोहरा उत्साह माना जा रहा है। दोस्तों बता दें, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने एक सप्ताह पहले कार्यालय में अपना 1 साल पूरा कर लिया है। साथ ही कांग्रेस ने विधान परिषद चुनाव में भाजपा के गढ़ रहे नागपुर में बड़ी सफलता हासिल की है। सभी राजनीतिक भविष्यवाणियों को खारिज करते हुए 58 साल के अंतराल के बाद 47 साल के कांग्रेस के युवा नेता अभिजीत वंजारी ने चुनाव में जीत हासिल कर ली है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी पर शरद पवार की टिप्पणी से भड़की कांग्रेस। कहा, महाराष्ट्र सरकार स्थिर रखनी है तो चुप रहे। जी हाँ दोस्तों, बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता ने शनिवार को कहा है कि शिवसेना नीत महाविकास अघाड़ी सरकार के धड़क दल यदि राज्य में स्थिर सरकार चाहते तो उन्हें कांग्रेस नेतृत्व पर टिप्पणी करना बंद कर देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर का बयान राकंपा अध्यक्ष शरद पवार द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कथित तौर पर टिप्पणी किए जाने की एक दिन बाद सामने आया है। चलिए अगली खबर, तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने दिया धरना, किसान के हितों की रक्षा के लिए लिया शपथ। जी हाँ दोस्तों, बता दें, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कृषि बिल के विरोध में महागठबंधन के नेताओं ने गांधी मैदान के गेट पर धरना दिया। उसके बाद महागठबंधन के नेताओं ने शपथ लिया और तेजस्वी यादव ने भी शपथ लिया कि महागठबंधन शपथ लेती है कि जब तक केंद्र सरकार काले कानून को वापस नहीं लेती है तो महागठबंधन किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी। चलिए अगली खबर, विजयवर्गीय बोले अगले साल जनवरी में लागू हो सकता है सीए, टीएमसी ने बताया मूर्ख बनाने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, बता दें, भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा है कि संशोधन नागरिकता कानून यानी सीए अगले साल जनवरी में लागू हो सकता है। भाजपा के राष्ट्र महासचिव ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों को प्रति हमदर्दी नहीं रखती है। दोस्तों बता दें, विजयवर्गीय की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य के मंत्री फरहाद हकीम ने कहा है कि भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए अगली खबर, एमएलसी इलेक्शन में हार से बौखलाई बीजेपी ने मतगणना में की घपले की कोशिश, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दें, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जनता का विश्वास उठ चुका है। विधान परिषद चुनाव में वाराणसी शिक्षक और स्नातक सीट तथा झांसी प्रयागराज खंड स्नातक सीट पर जीते पार्टी उम्मीदवारों को बधाई और समर्थकों के प्रति आभार जताया। अगली खबर, 8 दिसंबर को देश भर में होगा आंदोलन, एआईएसआई ने किया भारत बंद का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बता दें, देश भर में कृषि बिल को लेकर आंदोलन छिड़ा हुआ है। दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं अलग अलग राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भाकपा माले के प्रदेश कार्यालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की विस्तारित बैठक का आयोजन किया है। दोस्तों बता दें, जिसमें नेताओं ने कृषि बिल समेत लव जिहाद, बेरोजगारी, खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। चलिए अगले खबर, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश को छोड़ा पीछे, मुख्यमंत्री से पहले शुरू कर दिया जनता दरबार। जी हाँ दोस्तों, बता दें, नीतीश कुमार ने जब विधानसभा चुनाव के बाद 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उस बात के संकेत मिले कि एक बार फिर से वो जनता दरबार का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। संवाद की कमी के दूर करने और शासन की सच्चाई को समझने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2015 मुख्यमंत्री जनता दरबार की शुरुआत की थी, लेकिन साल 2018 में जनता दरबार कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था। दोस्तों बता दें, इसके पहले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल पर जनता दरबार की तस्वीरें साझा की हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, राजनीतिक जीवन में मिली सफलता जनता के आशीर्वाद
आतंकवाद का ही प्रतिफल है। चले अगली खबर। FIR होने पर तेजस्वी ने नीतीश को ललकारा, कहा दम है तो कराए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कृषि बिल के विरोध में गांधी मैदान के बाहर धरना देने पर तेजस्वी यादव समेत कई महागठबंधन के नेताओं पर जिला प्रशासन ने केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर पलटवार किया है। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को ललकारते हुए कहा है कि डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर FIR दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार करने के बाद खुद गिरफ्तारी दूंगा। किसानों के लिए FIR किया, अगर फांसी भी देना है तो दे दीजिए।